बिहार में चल रही जाति वाली राजनीति की, जी हां, चुनाव से पहले बिहार में जातीय गोलबंदी का दौर शुरू हो चुका है। जातीय सम्मेलन का जवाब अब जातीय सम्मेलन से दिया जा रहा है। अलग अलग जातियों के सम्मेलन किए जा रहे हैं। सियासत जाति पर जाकर जैसे टिक सी गई है। बिहार में जातीय गोलबंदी जीत का सबसे बड़ा फैक्टर बन गई है। जेडीयू ने कल पटना में भीम संसद का आयोजन किया। भीम संसद के जरिए दलितों को साधा गया और बीजेपी भीम संसद जवाब अंबेडकर समागम के जरिए देने की तैयारी में है। 7 दिसंबर को बीजेपी दलितों का मार्च जुटान करेगी। पटना के मिडिल स्कूल ग्राउंड में बीजेपी ने बहुत बड़ी रैली बुलाई है और इससे पहले भी बीजेपी ने पान तांती बुनकर समाज की रैली की। यदुवंशी सम्मेलन के जरिए यादव वोट को साधने की कोशिश की है। कुल मिलाकर बिहार में जाति का फैक्टर बहुत बड़ा हो गया है। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जातीय सम्मेलन से पार्टियां जातिवाद बढ़ाती हैं क्या? ये सवाल इसलिए भी लाजमी हो गया क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब किसी पार्टी ने जाति का सम्मेलन बुलाया हो। इससे पहले भी कई बार अलग अलग जातियों के सम्मेलन बुलाए जा चुके हैं। चलिए आपको एक एक कर बताते हैं कि किस पार्टी ने कब कब किस जाति का सम्मेलन बुलाया। नवंबर 2023 में गोवर्धन पूजा पर बीजेपी का यदुवंशी सम्मेलन, हजारों यादव ने बीजेपी का दामन थामा था। तो ये तारीख आप याद करिए और उसी दिन बीजेपी की तरफ से ये सम्मेलन बुलाया गया। तारीख बदल गई, साल बदल गया, लेकिन सम्मेलन का दौर यूं ही चलता रहा। नवंबर 2023 में पान तांती और बुनकर सम्मेलन किया जाता है। बुनकर समाज को सियासी हिस्सेदारी का संदेश बीजेपी की तरफ से दिया गया। वहीं नवंबर 2023 में संविधान दिवस पर जेडीयू की भीम संसद दलितों को साधने की कवायद में जेडीयू जुड़ गई। अक्टूबर में श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर आरजेडी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। भूमिहार जाति को साधने की आरजेडी की रणनीति के तौर पर इसे देखा और समझा गया। फरवरी 2023 में बीजेपी का स्वामी सहजानंद की जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित होता है। भूमिहार जाति को साधने की इसमें कवायद की जाती है। अप्रैल 2023 को बीजेपी की तरफ से वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह मनाया गया। राजपूत जाति को साधने की कवायद के तौर पर जानकार इसे देख रहे हैं। और कुछ महीने पहले आपको लिए चलते हैं। अप्रैल के महीने में 2023 को सम्राट अशोक की जयंती पर बीजेपी का समारोह आयोजित हुआ, जिसमें कुशवाहा जाति को साधने की जुगत में बीजेपी लग गई। तो वहीं जरासंध जयंती समारोह में सीएम नीतीश कुमार की तरफ से अति पिछड़ों को साधने का प्रयास किया गया। वहीं परशुराम जयंती पर समारोह में तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। भूमिहारों से समर्थन की अपील तेजस्वी यादव ने की। वहीं अगली खबर दरभंगा से, जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने मिथिला को एक बड़ी सौगात दी है। दरभंगा के डीएमसीएच में सीएम नीतीश कुमार ने 194 करोड़ की लागत से बनने 400 बेड के सर्जिकल ब्लॉक का उद्घाटन किया। साथ ही 100 बेड का मातृ शिशु भवन का भी शुभारंभ किया। सीएम ने 2100 बेड के नए अस्पताल का शिलान्यास यहां पर किया है। डीएमसीएच परिसर में बहुत जल्द एक बड़ा अस्पताल आपको बना हुआ नजर आएगा। 2772 करोड़ की लागत से डीएमसीएच और दरभंगा को पुनर्विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। वहीं सीएम के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी वहां पर मौजूद रहे और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बताया कि डीएमसीएच के विस्तारीकरण का काम बहुत ही तेजी से किया जा रहा है। दरभंगा एम्स को लेकर कहा कि हम तो पहले से ही चाहते थे कि यही बन जाए, लेकिन अब नया जगह देखा गया है। मिट्टी भरकर उसे ऊंचा करके बनाया जाएगा। उसके बन जाने से क्षेत्र का काफी ज्यादा विकास होगा। यानी सीएम नीतीश के अनुसार दरभंगा एम्स शोभन बाईपास पर ही बनेगा, जिसे पहले केंद्र ने खारिज कर दिया था, पर अब इस पर सहमति बन गई है। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनिए। इसका और विस्तार हम लोग करने के लिए कर रहे हैं और 250 का भी हो जाएगा। 2500 तो हो जाएगा। और उसमें तो बाकी का 400 का तो ठीक है कर दिया ये लोग। अब बाकी यही सामने में हो जाएगा और काफी ऊंचाई से खूब अच्छा और बन जाएगा और एकदम बहुत अच्छे ढंग से सब लोगों का ट्रीटमेंट होगा। और यहाँ पर का तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, तो इसमें पढ़ने वालों की संख्या और न बढ़ेगी मेडिकल कॉलेज में।
तो इसलिए सर राज्य सरकार की वजह से सुपर स्पेशलिटी रुका हुआ है, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, 3 साल से तैयार है सर। नहीं वो ठीक है सर एम्स कहाँ बनाएंगे? एम्स को लेकर सर हमेशा आप पिछले बार हम तो चाहते थे इसी को बना देना था, पहले एग्री कर गए थे, फिर हो गया नहीं उसमें, तो यहाँ हम उसको जरा विस्तार कर रहे हैं। और एक जगह जो जनवरी में दिखाया एक जगह, तो हमको लगा एक तो बड़ा अच्छा है, इस शहर का कितना ज्यादा विस्तार हो जाएगा, तो अभी हो नहीं रहा था, तो अभी आ गया है केंद्र की तरफ से कि उसको और ज्यादा ऊंचाई तो करवा ही रहे हैं, 4 लेन बनवा रहे हैं पूरा ऊंचाई, और इतना अच्छा बनेगा कि जो आपका जो शहर है इसका बहुत विस्तार हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। आप देखिएगा कितना बढ़िया चारों तरफ से लोग इलाज कराने के लिए, हर जगह से लोग इलाज के लिए आवेगा, नेपाल तक से इतना बढ़िया से, नेपाल से लेके कहीं भी बाहर से बहुत सुविधा होगी। और वहीं पर हम लोग बहुत तेजी से कह रहे हैं काम करके, तो अभी उसको करके भेज दिया जाएगा। फिर अब वो एग्री कर गए हैं। और अगली खबर के लिए रुक करेंगे आंध्र प्रदेश के तिरुपति का। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे। पीएम मोदी ने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और दर्शन की तस्वीरें आधिकारिक एक्स अकाउंट से शेयर भी की गई है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की खुशहाली और बेहतरी के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए भगवान वेंकटेश्वर से कामना की है। अगली खबर के लिए रुक करेंगे भगवान शिव की नगरी का। जी हां, काशी में आज देव दीपावली मनाई जाएगी। यूपी सरकार 12 लाख दीपों से घाटों को रोशन करेगी। गाय के गोबर से बने 1 लाख दीप यहां पर सजेंगे। इसे लेकर वाराणसी के घाटों पर तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सीएम योगी और कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा 70 देशों के राजदूत और 150 विदेशी डेलीगेट्स भी देव दीपावली का अलौकिक और अद्भुत नजारा देखेंगे। गंगा में क्रूज पर सवार होकर ये लोग गंगा की महाआरती भी देखेंगे। वहीं सीएम योगी विदेशी मेहमानों का स्वागत करेंगे। दशाश्वमेध घाट की महाआरती में राम भक्ति और राष्ट्रवाद की दोनों के ही झलक देखेंगे। इस मौके पर पर्यटक काशी और भगवान शिव पर आधारित लेजर शो और ग्रीन पटाखों का भी आनंद लेंगे। देव दीपावली को लेकर शहर की हो रही साफ सफाई और जोरदार सजावट की गई है। साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।